अच्छा इसकी सेल चेंज है। ओके ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग विकास, राज, राकेश जी, विनोद जी, पवन जी, राजेंद्र जी, विष्णु जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकरम खान जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? चलिए, ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने हमारा हार्डवेयर फिनिश कर दिया है और आपने देखा होगा कि हार्डवेयर के हमने काफी सारे पार्ट्स में उस वीडियो को फिनिश किया है। इसका मतलब हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी कि वॉइस तो ठीक आ रही है आपको। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, है ना। कोई वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है तो आई होप। गुड मॉर्निंग सुमन, खुशबू जी, गुड मॉर्निंग राकेश जी। ओके ओके राकेश जी, आई एम फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन डियर। चलिए, गुड, चलिए ओके। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर है, तो हम चलते हैं आज के सेशन की ओर। एंड देखिए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमारा हार्डवेयर फिनिश किया है स्टोरेज डिवाइस के साथ में, तो आज हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हार्डवेयर होते हैं हमारे वो डिवाइसेस जिनके हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ओके, जो कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन क्लास देखिए, मान के चलिए दिस इज द हार्डवेयर, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर है, ओके क्लास। चलिए ओके, और मान के चलिए हम है कौन? यूजर। हम कौन होते हैं? यूजर, ठीक है। चलिए, ये है हमारा हार्डवेयर और हम कौन होते क्लास? यूजर। तो देखिए, हार्डवेयर में हमारे क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो आप जानते हैं जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं वो हार्डवेयर में आते हैं। हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं क्लास, वो हार्डवेयर में आते हैं। हमारे जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो हार्डवेयर में आते हैं, ओके। चलिए, जो हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं क्लास, वो सब हार्डवेयर में आते हैं, ओके। चलिए, तो देखिए इन हार्डवेयर को हम कब उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हमारे उपयोग में ये हार्डवेयर कब आ सकते हैं। तो देखिए कि यूजर जो होता है यानी कि हम, और हार्डवेयर जो होता है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन या जो कम्युनिकेशन करता है, नियंत्रण स्थापित करता है या सामंजस्य स्थापित करता है, तो क्लास वो कौन होता है? तो वही होता है आपका सॉफ्टवेयर, ओके। कौन होता है वो? आपका सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं क्या कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करने का काम करता है। या फिर हम कह सकते हैं क्लास कि हार्डवेयर जो होता है वो तभी क्रियाशील होगा जब उसमें क्या होंगे? सॉफ्टवेयर, ठीक है। मान के चले आप अपने कंप्यूटर में कोई नया कीबोर्ड लगाते हैं, आप नया प्रिंटर लगाते हैं, कोई स्कैनर लगाते हैं, ओके। लगाने के बाद में आपको उस डिवाइस का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, किसमें? आपके कंप्यूटर के अंदर। तभी वो आपका हार्डवेयर कंप्यूटर से जुड़ पाता है। तो यानी कि आप अपने हार्डवेयर को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? तो वो सॉफ्टवेयर की सहायता से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ओके। चलिए, ओके ओके, वकील खान जी, गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र इंदौरिया जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो आज क्लास फिर नहीं ले पाऊंगी क्यों पुष्पेंद्र जी? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, ओके। चलिए, ठीक है क्लास, तो आगे चलते हैं। तो देखिए, बात करी है हमने सॉफ्टवेयर की, तो इसीलिए आज के चैप्टर का नाम क्या होगा क्लास? तो आज के चैप्टर का नाम है आपका क्या? सॉफ्टवेयर, ओके। चलिए, चैप्टर का नाम है आपका सॉफ्टवेयर। चलिए, ठीक है क्लास, सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहे हैं हम, ओके। चलिए, ठीक है। देखिए, बेसिकली अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है क्लास, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर? ओके, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, बात करने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की,
तो क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाना स्टार्ट करूं तो देखिए, सिंपल भाषा के अंदर आप ये जान लीजिए कि आपके मोबाइल फोन में एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप होती है जिसको आप बोलते हैं व्हाट्सएप। ओके क्लास, चलिए आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप आपको पहले से ही आपके फोन में इंस्टॉल नहीं मिलता, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको आप अपनी प्ले स्टोर से उसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ओके, और उसके बाद में आप उसको अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर क्या होते हैं क्लास, काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं आपसे, क्या देखिए कि मान के चलिए कि आपको किसी से चैटिंग करनी है। ओके, क्या करनी है, आपको किसी से चैटिंग करनी है, तो आप क्या करते हैं, उसमें चैट करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप क्या करते हैं, चैट करते हैं। अच्छा, चैट में आप किसी ओल्ड बंदे से चैटिंग कर रहे हैं, पुरानी चैटिंग जो आप कर रहे हैं, ठीक है, अब उनसे आप हो गए हैं बोर, और अब क्या चाहते हैं आप कि चलो यार किसी नए बंदे से हम क्या करते हैं, चैटिंग। तो आप न्यू चैट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहां पे देखा होगा आपने एक प्लस का साइन लगा होता है, उस पर जैसे आप दबाते हैं, दबाने के बाद में आपकी पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाती है, और आप उनमें से किसी से भी, या जो कॉन्टेक्ट में नहीं भी है, उनका नंबर डाल के आप उनसे क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक काम हमारा ये होता है। चलिए, जब आप किसी न्यूज से चैटिंग कर रहे हैं, अच्छा मान के चलिए कि हाँ हमें उन्हें इंप्रेस करना है, तो हम अपनी क्या लगा लेते हैं, डीपी लगा लेते हैं। ओके, हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है हमारी, हम उस पर डीपी लगा लेते हैं। ओके, चलिए, ओके, ज्यादा इंप्रेस करना है तो हम क्या करते हैं, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेते हैं। ओके, क्या लगा लेते हैं क्लास, स्टेटस लगा लेते हैं। बिल्कुल सर, स्टेटस लगा लेते हैं। चलिए, और ज्यादा ही अगर वो बातचीत में मशहूर हो गया तो क्या करते हैं, हम उसे जल्दी से ब्लॉक भी कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं, जल्दी से उसे ब्लॉक भी कर देते हैं। चलो, बाद में अगर मूड बना, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात चल रही थी, तो इसे हम क्या कर सकते हैं क्लास, इसे हम अनब्लॉक भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर इस प्रकार से कई सारे प्रोग्राम होते हैं। कितने, देखिए, एक हो गया आपका चैट, है ना, फिर डीपी, फिर स्टेटस, फिर ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, चैट का बैकअप लेना, वगैरह वगैरह। तो क्लास हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट के अंदर, कि जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से कई सारे प्रोग्रामों का समूह होता है। इसलिए हम उसे क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हैं क्लास, इसे बोल सकते हैं हम कलेक्शन ऑफ ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ओके क्लास, क्या बोल सकते हैं इसे हम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, या इसे और क्या बोल सकते हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं प्रोग्रामों का समूह, प्रोग्रामों का समूह। ओके, प्रोग्रामों का समूह। आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए, ओके, सर मैथ्स की क्लास क्यों नहीं होती है, विष्णु जी मैथ्स की क्लास आज आपकी है 10 से 11, 10 to 11 क्लास होगी आपकी। ठीक है, अंजुम खान जी गुड मॉर्निंग सर, क्लास परमानेंट कब तक होगी, कोर्स कंप्लीट कराओगे? बिल्कुल वकील खान जी, आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, और अब से जो न्यू टाइमिंग है वो आपको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मैं फिर कंफर्म कर देता हूं कि अब से आपकी कंप्यूटर प्लस रीजनिंग दोनों की जो क्लासेस होंगी वो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 8 to 9 होगा आपका कंप्यूटर, 9 to 10 होगा आपका रीजनिंग, और 10 to 11 होगा आपका मैथ। ठीक है, बाकी जो सैटरडे संडे होते हैं या फिर इवनिंग के जो सेशन होंगे वो आपकी जीके होंगे, नेशनल या राजस्थान, जो भी आप देख लीजिएगा उसमें। ओके, चलिए, ओके, अजय कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुमन यादव जी, दीपक जी गुड मॉर्निंग, राज जी, ओके, सुमन, खुशबू जी चलिए, कंचन सैनी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो यहां तक हमें समझ आया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है क्लास, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ओके, चलिए, अच्छा, तो देखो हमने यहां पर एक चीज देखी थी कि एक बंदा हमें कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, हमने उसे क्या कर दिया क्लास, ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया उसे हमने, ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ब्लॉक में क्या करते हैं हम, जिस भी कॉन्टेक्ट पर हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और वहां से मैसेज आया, मान के स्टार्टिंग में हाय, ठीक है, क्या मैसेज आया वहां से, हाय, और आपने लिखा हेलो, ठीक है, और उन्होंने बोला क्या, कि दैट आई एम मिसिंग यू। क्या बोला उन्होंने आपको,
आई एम मिसिंग यू। आप तो हैरान हो गए, अरे सर ये क्या बोल दिया, कौन है ये, और आपने फट से उसे क्या कर दिया क्लास, ब्लॉक कर दिया। क्या किया आपने उसे, फट से ब्लॉक कर दिया। अच्छा, जैसे ही आपने ब्लॉक करा तो ब्लॉक करते क्या हुआ, देखिए आपने क्या करा, आपने अपने व्हाट्सएप को उस कॉन्टेक्ट पर 3 डॉट्स लगी होती है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको ब्लॉक का। आप जैसे उस ब्लॉक पे टिक करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, व्हाट्सएप को सूचना देते हैं ब्लॉक करने की। और ब्लॉक करने के बाद में क्या होता है, फिर ना तो वो बंदा आपको मैसेज भेज सकता है, ना वो कोई वीडियो चैट कर सकता है, ना आपके स्टेटस देख सकता है, ना आपकी डीपी देख सकता है, वगैरह वगैरह, जो भी आप इससे फैमिलियर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ब्लॉक करा तो ब्लॉक करने के बाद में काफी सारे फीचर्स होते हैं जो वो नहीं कर सकता अब आपके साथ में। ठीक है, तो यानी कि तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों में क्या दिया जाता है क्लास, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, सूचना दी जाती है सॉफ्टवेयर को कि ये कार्य कीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि प्रोग्राम क्या होते हैं हमारे, प्रोग्राम होते हैं हमारे सूचनाओं का समूह, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके क्लास, चलिए इतना समझ आया आपको, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए इसे बोल सकते हैं हम कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके कोयल मीना जी, ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट इसे बोल सकते हैं हम क्या, सूचनाओं का समूह। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। आगे चलते हैं दीपक जी, एंड कलेक्शन ऑफ, बिल्कुल 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 ग्रेट। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए जैसे हमने उसे ब्लॉक किया, तो ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है, तो ब्लॉक करने का मतलब होता है कि व्हाट्सएप ने पहले से ही कुछ प्रोग्राम उसमें सेट कर रखे थे, कुछ बातें कही हुई थी। व्हाट्सएप ने क्या करा था क्लास, व्हाट्सएप ने ब्लॉक वाले स्टेटमेंट में कुछ बातें कही गई थी, कुछ कथन लिखे थे। क्या लिखे थे, कुछ कथन लिखे थे कि अगर किसी को ब्लॉक कर दिया जाए, तो ना तो वो आपकी क्या देख सकता है, डीपी नहीं देख सकता, ठीक है, ना वो आपसे चैट कर सकता है, ठीक है, ना वो आपके स्टेटस देख सकता है। तो इसका मतलब जो ब्लॉक वाला जो इंस्ट्रक्शन था, सूचना थी, उस सूचना के अंदर व्हाट्सएप ने कुछ कथन लिखे हुए थे, कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि ब्लॉक होने के बाद में ये काम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हो गई, सूचना हो गई, ये क्या होती हैं, ये कथनों का समूह ही तो होता है। ओके क्लास, क्या होता है ये आपका कथनों का समूह, बिल्कुल ये होता है आपका कथनों का समूह। तो देखिए कथनों का समूह यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, आपने पढ़ा होगा ना रीजनिंग में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एंड निष्कर्ष। तो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके क्लास, तो इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कथनों का समूह। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, उसमें काफी सारे प्रोग्राम्स को मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो उसमें काफी सारे काम होते हैं। आप फोटो एडिटिंग करते हैं, उस एडिटिंग में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, किस प्रकार के फिल्टर लगाने हैं, किस प्रकार का टेक्स्ट ऐड करना है, किस प्रकार का आपको उसके अंदर ब्यूटिफिकेशन देना है, वगैरह वगैरह, तो वो प्रोग्राम ही तो होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होगा क्लास, आपका एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया आपका एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, प्रोग्रामों का समूह। अच्छा, हर प्रोग्राम के अंदर क्या होती है, सूचनाएं दी जाती है, तभी तो प्रोग्राम परफॉर्म करता है। तो इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोग्रामों को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, सूचनाओं का समूह। अच्छा, आगे चलते हैं, और इन्हीं सूचनाओं के अंदर क्या कुछ कथन होते हैं, जो वो सूचनाएं काम करने वाली हैं उस बारे में कथन या स्टेटमेंट पहले से फीड करी जाती हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, कथनों का समूह। चलिए क्लास जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक, फास्ट। ओके, चलिए 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 चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मजा आ रहा है ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप बेसिक तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसको बना लीजिए। ठीक है, ये बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे बना लीजिएगा। और अब चलते हैं आगे, क्या
थ्योरी की ओर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, जल्दी जल्दी करेंगे क्लास फास्ट। चलिए ओके ओके वकील खान जी, नो डाउट, थैंक यू। चलिए लिखिए क्लास, लिखिए निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह जो किसी कार्य विशेष को पूर्ण करने, निर्देशों का समूह जो किसी कार्य विशेष को पूर्ण करने हेतु, कार्य विशेष को पूर्ण करने हेतु, हेतु दिया गया होता है, दिया गया होता है, दिया गया होता है। ठीक है, दिया गया होता है। चलिए आगे लिखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। चलिए आगे लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, एक कंप्यूटर में प्रयोग, एक कंप्यूटर में प्रयोग में आने वाले, एक कंप्यूटर में प्रयोग में आने वाले सभी प्रकार के हार्डवेयर, सभी प्रकार के हार्डवेयर को नियंत्रण तथा, को नियंत्रण तथा प्रोग्राम में, नियंत्रण तथा प्रोग्राम में लेने के लिए, लेने के लिए, लेने के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ओके क्लास, चलिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। चलिए पवन जोरवाल जी, सर टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? पवन जी टीम व्यूअर जो होता है एक रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है। ओके, रिमोट कंट्रोल यानी कि आप अपने कंप्यूटर की या मोबाइल की स्क्रीन को आप किसी दूसरे कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर बैठे बैठे किसी और फ्रेंड का, किसी और सहेले का या सहेली का कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। ओके चलिए जोक सपाट है ना। तो यानी कि टीम वेयर एक रिमोट कंट्रोल, किसी की लोकेशन चेक करना होता है। वो सब रिमोट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी की लोकेशन चेक करना। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड या आपका पार्टनर कहां पर है इस टाइम पे, उसकी मौजूदा लोकेशन क्या है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं रिमोट लॉगिन या रिमोट कंट्रोल की सहायता से। ठीक है, चलिए ओके, गरीब गुंडा जी गुड मॉर्निंग, सन्नी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। आगे चलते हैं, चलिए क्लास, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्या, सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है क्लास आपकी, सॉफ्टवेयर के प्रकार। चलिए लिखिए सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, और इसी को बोल देते हैं क्या, टाइप्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके क्लास, सॉफ्टवेयर की प्रकार या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आई होप कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है क्लास, तो देखिए बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको क्या, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है क्लास, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो कितने पार्ट्स में बटा होता है, या फिर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए फास्ट। और कौन कौन से होते हैं, ठीक है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 2 टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल दीपेश जी, गुड। देखिए एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए क्लास, एक होता है क्लास आपका कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके क्लास, देखिए दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। बिल्कुल सुमन यादव जी, 2 होते हैं हमारे। ओके दीपक जी, ठीक है देखो दोनों में फर्क क्या होता है क्लास,
तो देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जो कंप्यूटर के क्या करता है क्लास, आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जो अंदर के जो काम होते हैं कंप्यूटर के, उनको कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। या और हम बोल सकते हैं क्या कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो निर्माता, ठीक है, जो कंप्यूटर निर्माता होता है वो निर्माण के समय आपको कंप्यूटर में डाल कर देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के आंतरिक, इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि कंप्यूटर के आंतरिक, ठीक है, कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को, कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को, विजिबल है ना, ठीक है, को नियंत्रण करने के काम आता है। ओके क्लास, चलिए, या हम इसे और बोल सकते हैं जो निर्माता द्वारा निर्माण के समय कंप्यूटर में डाल कर दिए जाते हैं। ओके क्लास, तो ये क्लियर है आपको कि क्या होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, बात करते हैं आगे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए क्लास, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना आपका, वो किसी विशेष कार्य को पूरा करने हेतु या विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए व्हाट्सएप है, ओके, व्हाट्सएप है आपका, वो पहले से आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलता आपके फोन में या कंप्यूटर के अंदर, लेकिन वो एक उसका स्पेशल पर्पस क्या है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का काम करता है। आप उससे वीडियो कॉलिंग, नॉर्मल चैट या डेटा शेयर कर सकते हैं। तो वो एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसको आप अलग से इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरी बात, ये यूजर ओरिएंटेड होता है, यानी कि उपयोगकर्ता केंद्रित। जो उपयोग करने वाला होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो इसे डाले या ना डाले। आप अपने मोबाइल फोन में गेम्स डालते हैं, ठीक है, अच्छा सभी नहीं डालते, जिसको खेलना हो तो सिर्फ वही डालता है। किसी को व्हाट्सएप पसंद नहीं है, व्हाट्सएप नहीं डालता, किसी को टेलीग्राम पसंद नहीं है, टेलीग्राम नहीं डालता, ठीक है, किसी को वीचैट पसंद है वो वीचैट डाल लेगा। तो इस प्रकार जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वो एक विशेष विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं। या फोटो एडिटिंग हो गया, गेम्स हो गए, कई सारे ऐसे विशेष कार्य होते हैं जिनको आप करते हैं, तो उसके लिए कौन से बनाए जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसे लिखेंगे आप क्या कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लिखे, ठीक है, या बनाए गए सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके क्लास, चलिए, ओके अमन जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है, ठीक है क्लास, चलिए। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, उपयोगकर्ता केंद्रित, ठीक है, क्योंकि हर एक उपयोगकर्ता के हिसाब से केंद्रित होता है। जो बंदा चाहे जैसा सॉफ्टवेयर चाहे वो अपना इंस्टॉल कर सकता है अपनी नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं हम यूजर ओरिएंटेड। ठीक है, यूजर ओरिएंटेड, ओके क्लास, इसी को हम क्या बोल देते हैं, यूजर ओरिएंटेड। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्लास, जो मेन इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें जो भी आपके एमएस एक्सेल, आपके वर्ड वगैरह आते हैं वो सारे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मेन जो पढ़ना होता है हमें, कौन सा पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेनली 4 होंगे आपके, कौन कौन सी होंगे तो वो देख लीजिए आप। ठीक है, एक होगा आपका कौन सा क्लास, बायोस। आपको मैं पहले भी इसके बारे में हिंट दे चुका हूं
कि बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में हम। ओके चलिए, ओके इसके बाद में फिर हम बात करते हैं किसके बारे में क्लास, तो बात करते हैं लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसको हम बोल सकते हैं भाषा अनुवादक। क्या बोल सकते हैं इसे हम, भाषा अनुवादक या अनुवादन, अनुवादन, ठीक है, भाषा अनुवादन। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसलिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा। तो कंप्यूटर सभी लैंग्वेज को किस में बदलता है क्लास, मशीनी भाषा में। तो बस वो भाषाओं को बदलने का काम कौन करते हैं, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आपको, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, आपके असेंबलर वगैरह, वो सारा मैं अभी आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ओके क्लास, आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा होता है क्लास, तो नेक्स्ट होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, देखिए यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता, ठीक है। हम अपने कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए जो उसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं क्या, उपयोगिता, ठीक है। और ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। ओके क्लास, चलिए आई होप इतना क्लियर है आप सबको। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो है आपका क्या, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता है काफी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग, इसके बिना आपका सिस्टम चल ही नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम, परिचालन तंत्र, ठीक है, परिचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके क्लास, देखिए जैसे आपके मोबाइल फोन होते हैं आपके, उसमें एंड्रॉइड जरूरी होता है, ठीक है। आपके एप्पल के फोन में iOS जरूरी होता है, आपके कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में विंडो जरूरी होती है। तो वो विंडो, एंड्रॉइड या फिर iOS यही होते हैं आपके क्लास क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके बिना कंप्यूटर, फोन चल ही नहीं सकते। मान के चलिए आपके फोन में एंड्रॉइड ही नहीं है, आपके कंप्यूटर में विंडो ही नहीं है, तो क्या आपका कंप्यूटर काम करेगा, सर जी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके चलिए, ओके अमन जी, वेब ब्राउजर भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल अमन जी। देखिए वेब ब्राउजर जो होता है आपका, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको विशेष पर्पस के लिए, जब आपको सिर्फ सर्च का काम करना हो, कुछ स्पेशल या कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउजर का। तो वो भी क्या आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और देखिए वेब ब्राउजर जो होता है आपका, ये आपको कोई जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक सिस्टम से डल के मिले। अगर वो नहीं भी आपके फोन के अंदर, तो कि आपका फोन चलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तब भी वो आपका काम करेगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होंगे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है। क्या होता है वेब ब्राउजर, जो आपका गूगल क्रोम होता है, ठीक है, आपका ओपेरा मिनी होता है, आपका मोजिला फायरफॉक्स होता है, आपका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के यूसी ब्राउजर हो गया जिसको आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये फोन में नहीं भी है तब भी फोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो चलेंगे आपके। ओके चलिए, बिल्कुल पवन जी, विंडोज, ठीक है, गुड। चलिए आगे चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ओर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, हमें कुछ एग्जांपल देने हो तो कुछ भी एग्जांपल दे लो, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके तो अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। गेम्स, आपके व्हाट्सएप, आपका एमएस वर्ड हो गया, आपके वेब ब्राउजर्स हो गए, आपके डीबीएमएस टैली हो गया, ये सब इसी में आ जाती है, ठीक है। तो जैसे आपका हो गया एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड में सब कुछ आ जाएगा आपका, वर्ड, प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपकी जो पावर पॉइंट होता है वो हो गया आपका, एक्सेल हो गया आपका, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक हो गया आपका वेब ब्राउजर, ये लीजिए, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अच्छा, या फिर हम सिंपली हम कह सकते हैं क्या, कि जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भागों में, देखो वो होता है आपका, एक हो गया आपका सामान्य उद्देश्य, ठीक है, सामान्य
उद्देश्य। चलिए, एक हो गया आपका कैसा क्लास, विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। अच्छा, इसको आप दो भागों में ना बांटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है। तो देखो सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं, तो सामान्य उद्देश्य में देखो जो सिंपल जो नॉर्मल आप काम करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो जैसे एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, आपका एमएस वर्ड हो गया जो बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं आपको, नॉर्मल आप उनका डेली लाइफ में इस्तेमाल कर ही लेते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं क्या, वेब ब्राउजर, ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह सर्च करने के लिए वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं क्या, इमेज एडिटर, ठीक है, इमेज एडिटर, आप अपने मोबाइल फोन्स में इमेज वगैरह या कंप्यूटर में उसको एडिट करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। अच्छा, विशेष उद्देश्य की बात करते हैं, तो जैसे मैं बोल देता हूं आपको क्या, टैली। देखो टैली क्या एक सॉफ्टवेयर ही है, टैली किस काम आता है, अकाउंट पर्पस से, किसमें, अकाउंट पर्पस से, ठीक है क्लास, जहां पे बिलिंग वगैरह बनती है, आपके बिल्स बनते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनते हैं, है ना, ठीक है, बिल बनते हैं, तो उसमें क्या काम आता है, टैली काम आता है, ठीक है। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अकाउंटिंग का काम किया जाता है, ओके। अच्छा, और हम बात कर सकते हैं कि जहां पर डाटा बहुत बड़ी संख्या में होता है, डाटा, ठीक है, बहुत लार्ज संख्या में, जैसे जियो कंपनी है, तो जियो कंपनी के पास में जितने भी जियो के यूजर हैं, सभी की क्या है, पर्सनल डिटेल्स हैं, उनके आधार कार्ड है, उनकी फोटोज हैं, जो आपने नंबर लेते टाइम उसको एक्टिवेट करवाते टाइम दिया था, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमेशा किसके पास रहती है, जियो कंपनी के पास। लेकिन आप जानते हैं करोड़ों की संख्याओं में यूजर हैं जियो कंपनी के, तो यानी कि वो डेटा को मैनेज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सॉफ्टवेयर का नाम होता है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इसकी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बाकी नॉर्मल कुछ भी ले लो, बिलिंग का काम हो गया आपका, ये लो। तो इस प्रकार से कई डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आपके विशेष उद्देश्य हो सकते हैं, जिनके लिए आप अपना सॉफ्टवेयर बनवा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। ओके अमन जी, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल अमन जी। फोटोशॉप इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ये लीजिए, फोटोशॉप भी एक आपका एग्जाम्पल हो गया विशेष उद्देश्य के लिए। किसी में डालो, इसमें डालो, इमेज एडिटर, बात वही है, फोटोशॉप, ठीक है। चलिए, ओके, कोई डाउट नहीं आता किसी को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जिसने नोट नहीं किया बाद में नोट करना चाहता है, फास्ट, ठीक है। चलिए, ओके, तो क्लास आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है, गुड। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ समझना था आपको इसके बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जो मैंने आपको समझा दिया है, ओके क्लास। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आगे किसके बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ओके। चलिए चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है क्लास। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो नंबर 1 आएगा आपका, ठीक है, तो नंबर 1 कौन सा आएगा क्लास आपका, अभी बताया मैंने आपको, दैट इज नॉन एज द बायोस। क्या हो गया वो आपका, बायोस, ठीक है, बायोस, ओके क्लास। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। चलिए, तो बायोस की फुल फॉर्म आपके सामने नजर आ गई है आपको कि बायोस क्या होता है क्लास, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। देखो क्या होता है बायोस, तो मैंने बताया था क्लास आपको कि जो बायोस होता है वो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने यानी कि चालू करने का काम करता है, ठीक है। जो बायोस होता है आपका वो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, चालू करने का काम करता है। और कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है क्लास, तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, बूटिंग, क्या कहलाती है, बूटिंग। और आपको मैंने इसमें बता भी चुका हूं कि बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है क्लास, एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग, ठीक है, एक होती है आपकी कोल्ड बूटिंग, और एक होती है आपकी क्लास कौन सी, वार्म बूटिंग। कौन सी क्लास, वार्म
बूटिंग। चलिए देखिए कोल्ड बूटिंग क्या होता है, तो कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम पहली बार स्टार्ट करना, तो वो कहलाता है आपका क्या, कोल्ड बूटिंग। अच्छा उसी कंप्यूटर को, ठीक है, जो चल रहा है उसको क्या कर देना क्लास, रीस्टार्ट, क्या करना उसको, रीस्टार्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम रिबूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रिबूट। तो किसी कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम पहली बार स्टार्ट करना कहलाता है कोल्ड बूटिंग। अच्छा उसी कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करना या रिबूट करना क्या कहलाता है, दैट इज नॉन एज द रीस्टार्ट या रीबूटिंग। ओके चलिए बूटिंग हो गया आपका क्या, कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया, कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी क्या, बूटिंग। क्या कहलाती है, बूटिंग। चलिए ओके क्लास, ओके आगे चलते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। दीपक जी सर आज आपकी तबीयत लूज है क्या थोड़ी हाँ आज हल्की सी तबीयत डाउन है मेरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओके बायोस कोई डिवाइस है क्या सर, नहीं अमन जी बायोस डिवाइस नहीं है, बताता हूँ मैं भी बायोस क्या, भी तो स्टार्ट ही किया मैंने बताना इसके बारे में, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है बायोस। तो बायोस क्या होता है क्लास, बायोस कोई डिवाइस नहीं होता, बायोस एक प्रोग्राम होता है। बायोस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। देखिए किस प्रकार से काम करता है, आपके कंप्यूटर में एक होती है रैम, ठीक है, अच्छा एक होती है क्या, रोम, और जो आपका बायोस होता है ये एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है क्लास, एक प्रोग्राम होता है जो किस पे लगा होता है, तो वो लगा होता है आपका किसके ऊपर, तो वो लगा होता है आपका किस पे, रोम के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोस प्रोग्राम किस पे लगा होता है, तो बायोस प्रोग्राम लगा होता है किसके ऊपर, रोम पर। एक सिंपल एक प्रोग्राम होता है जिसको डाला जाता है किसके अंदर, रोम के अंदर, ताकि जब कंप्यूटर में आप स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो बटन दबाते ही क्या होता है, यहां से ये प्रोग्राम जैसे ही आप क्या करते हैं, स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है क्लास, ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को स्टार्ट कर देता है। अच्छा कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए क्या करता है, देखो कंप्यूटर बटन दबाते स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है, कुछ टाइम लेता है वो 1-2 मिनट का, उसके बाद कंप्यूटर को स्टार्ट होकर डेस्कटॉप नजर आता है आपको। तो इसीलिए होता क्या है, ये देखिए आप, जो बायोस एक प्रोग्राम होता है वो रोम पर लगा होता है। तो अच्छा कंप्यूटर में काम स्टार्ट कहां से होता है आपका, रैम से। पहले कोई भी प्रोग्राम कोई भी काम किस में आएगा आपका, रैम में आता है। तो देखिए रोम पे से डाटा किस पे आएगा, रैम पे। अच्छा रोम पे क्यों लगा होता है बायोस, आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि रोम एक कैसी मेमोरी होती है, एक स्थिर मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। विद्युत जाने के बाद इसमें रखा डाटा मिटता नहीं है। अगर मान के चलिए आपने बायोस का प्रोग्राम रैम पे लगा दिया होता, तो जैसे आप कंप्यूटर बंद करते और कंप्यूटर बंद करने के साथ ही रैम में रखा डाटा मिट जाता है, तो ये प्रोग्राम मिट जाता और ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम आता है। तो नेक्स्ट टाइम आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम मिट जाता है आपका। इसी कारण से जो बायोस प्रोग्राम होता है वो कहां लगाया जाता है, आपका रोम पर लगाया जाता है। ओके क्लास चलिए, अच्छा यहां से डाटा प्रोग्राम कहां पर आता है, रैम पर। तो जल्दी से बताइए कि जो प्रोग्राम है बायोस वो पूरा का पूरा उठकर रैम पर आएगा या सिर्फ एक कॉपी बनकर आती है उसकी, ठीक है, क्या पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका रैम पर आएगा या एक कॉपी बनकर आती है इसकी। चलिए बिल्कुल सुमन खुशबू जी बोटिंग, ठीक है, हरकेश जी राम राम, राहुल जी राम राम कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया, बिल्कुल अमन जी बिल्कुल गुड, ठीक है। तो देखिए यहां पर आगे चलते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा उसकी क्या बनकर आती है, कॉपी। अगर पूरा प्रोग्राम ही यहां पर आ गया तो फिर वो हट जाएगा, ठीक है, रोम में से रिमूव हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल 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 विकास जी सही कहा आपने, ठीक है। तो इस कॉपिंग को ही क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं शेडोविंग। क्या बोलते हैं, शेडोविंग, ठीक है। जैसे हमारी परछाई हमारी कॉपी होती है, हमारी परछाई हमारी क्या होती है क्लास, कॉपी होती है, हमारी शेडो हमारी परछाई हमारी कॉपी होती है। तो बस इसलिए कॉपी को यानी कि बायोस जब कॉपी होके आता है रैम पर तो इसको किस नाम से जाना जाता है, आपके शेडोविंग के नाम से जाना जाता है। ओके चलिए, जैसे ही प्रोग्राम आपका बायोस रैम पर आया, अच्छा रैम पे आने के बाद में फिर यहां से एक छोटा सा एक क्या चलता है, एक सब प्रोग्राम चलता है। ओके क्लास, कौन सा प्रोग्राम चलता है, एक सब प्रोग्राम चलता है। अच्छा इस सब प्रोग्राम का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है पोस्ट, ठीक है, पोस्ट।
पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है ये प्रोग्राम, जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं आपके कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए यूज में आते हैं, ठीक है, तो उन सभी के सभी डिवाइसेस को क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है, ठीक है, उनको टेस्ट करने के लिए कि उनका पावर ऑन है या नहीं, ठीक है, उनको सिग्नल भेजता है, और सिग्नल भेजने के बाद में जब वहां से रिटर्न में वापस सिग्नल मिलता है कि भैया हम ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास काम कर, टेंशन लो मत लो, कंप्यूटर स्टार्ट कर दो, तो जैसी इसको पोस्ट को वापस सिग्नल मिल जाते हैं कि भाई ठीक है, सारे के सारे डिवाइस ठीक से काम कर रहे हैं, तो बस फिर आगे क्या करता है ये, तो पोस्ट क्या करता है, आगे कंप्यूटर को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, ठीक है, कंप्यूटर को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। मान के चलिए उसने रैम को सिग्नल भेजा और रैम खराब है, रैम में कोई प्रॉब्लम आ गई, रैम से वापस सिग्नल नहीं पहुंचा पोस्ट तक, यानी कि रैम क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो कंप्यूटर क्या नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं पोस्ट, इसे बोलते हैं सब प्रोग्राम यानी कि पोस्ट। ठीक है क्लास, आई होप कितना क्लियर होगा आपको। बिल्कुल दीपक जी, इसका उपनाम यानी कि इसका अन्य नाम जो होता है वो क्या होता है, फर्मवेयर होता है। क्यों होता है फर्मवेयर, फर्म यानी कि कंपनी, फैक्ट्री, ठीक है, वेयर यानी कि प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम जो फर्म से पहले हमें डल के मिलते हैं, डाल के दिए जाते हैं कंप्यूटर में पहले से ही, तो बायोस आपको पहले से कंप्यूटर में डालकर दिया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, बायोस यानी कि सॉरी फर्मवेयर। ओके क्लास, चलिए आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। तो देखिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो लिखेंगे आप इसके बारे में, क्या तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, इस प्रकार से लिख देंगे आप कि जो रोम, ठीक है, रोम किस पे लगा होता है क्लास, तो रोम बायोस, ठीक है, रोम बायोस पर लगा होता है, ठीक है, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज, कॉमन सी बात है, ये कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, तो कंप्यूटर में जो भी काम होता है या जो भी प्रोग्राम ऑन होता है, सॉरी ऑन होता है, तो उसमें पहला प्रोग्राम ही क्या होगा आपका, बायोस, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको हम, क्या, पहला प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो जो क्या होता है क्लास, जो ऑन होता है, पहला प्रोग्राम जो ऑन होता है। ओके, पहला प्रोग्राम जो क्या होता है क्लास, ऑन होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या हो गया इसका, अभी बताया दीपक जी ने, क्या, फर्मवेयर। ओके चलिए इतना ठीक है, क्लियर है आपको, अन्य नाम क्या होगा क्लास इसका, फर्मवेयर। ओके चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, और इसमें एक प्रोग्राम होता है, कौन सा, सह प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम क्लास, सह प्रोग्राम, ठीक है, तो सह प्रोग्राम का नाम क्या होता है, सह प्रोग्राम का नाम होता है क्या, पोस्ट। अभी बताया मैंने आपको, पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है क्लास। अन्य प्रोग्राम जो होता है, सॉरी सह प्रोग्राम, उसका नाम क्या होता है, ठीक है, पोस्ट। अच्छा आगे चलते हैं, तो इसका क्लास मुख्य कार्य क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, कंप्यूटर को क्या करना, स्टार्ट करना, ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ओके चलिए, और उसके बाद में बात करते हैं अन्य कार्य, कुछ अन्य कार्य भी होते हैं इसके, तो क्या है क्लास वो अन्य कार्य, वो अन्य कार्य क्या होता है, तो देखिए क्लास कंप्यूटर के अंदर जो आपकी घड़ी होती है, जो कैलेंडर होता है, मान के चलिए आज की डेट में आपने कंप्यूटर को बंद किया शाम को 5 बजे और कल स्टार्ट करते हैं दिन में 12 बजे, तो क्या टाइम उसमें 12 बजे का मिलेगा या आज का मिलेगा, ऑब्वियस ये बात है सर, कल वाला टाइम मिलेगा जो 12 बजे स्टार्ट करेंगे, और डेट आज की मिलेगी या कल की मिलेगी, सर ऑब्वियस ही बात है कल वाली मिलेगी। तो यानी कि जब कंप्यूटर बंद था आपका, जब कंप्यूटर बंद था, तो उसमें जो घड़ी और जो कैलेंडर चल रहा था उसे कौन चला रहा था, तो बस उस घड़ी और कैलेंडर को चलाने का काम भी कौन करता है, बायोस करता है। और किसकी सहायता से करता है, कॉमन सी बात है, विद्युत तो मिल नहीं रही है उसको, लाइट तो मिल नहीं रही है, तो उसको पावर कहां से मिलती है, वो लाइट कहां से मिलती है, घड़ी को और कैलेंडर को चलाने के लिए कंप्यूटर में, तो वो मिलती है क्लास किससे, वो मिलती है सीमॉस। बताता हूं क्या होता है, तो अन्य कार्य क्या होता है क्लास इसका,
अन्य कार्य होता है कि सिस्टम क्लॉक यानी कि घड़ी, ठीक है, क्लॉक कैलेंडर को अपडेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए किसकी सहायता से क्लास, ठीक है, सीमॉस, सीमॉस किसकी सहायता से, सीमॉस की सहायता से, सीमॉस की सहायता से। ओके, अच्छा ये सीमॉस क्या होता है, ये सीमॉस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल, ठीक है, ऑक्साइड, ऐसे क्या हो गया आपका सेमी कंडक्टर। ओके क्लास, तो सीमॉस की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को, कोई डाउट किसी को, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, एक दो दिन से गर्मी काफी ज्यादा हो रही है हाँ। चलिए, ओके क्लास, आगे चलते हैं हम, ठीक है, क्लियर है आप सभी को यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है, तो जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बायोस कंप्लीट है हमारा, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे बायोस के बारे में, ठीक है, काफी डिटेल में बता दिया आपको बायोस मैंने। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा क्लास, नेक्स्ट आएगा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, ओके, नो डाउट टिल हियर, ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 2 लिखेंगे आप, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाषा अनुवादन। तो देखिए क्लास, मैंने बताया था कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट भाषाएं बनाए जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर किस भाषा में समझता है उसको, मशीनी भाषा में। ओके, चलिए, ओके, चलिए क्लास, तो आगे चलते हैं फटाफट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, तो लिखिए फटाफट लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, लिखिए, ये सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, ये सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रयोग एक प्रोसेसिंग भाषा में, जिनका प्रयोग एक प्रोसेसिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है, बदलने के लिए किया जाता है। चलिए, बदलने के लिए किया जाता है, आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए, तो देखिए इसमें 3 टाइप होंगे मेन आपके, कौन कौन से होंगे क्लास, तो नंबर 1 लिखेंगे आप, फर्स्ट ए हो गया आपका कौन सा, कंपाइलर, ठीक है, चलिए लिखिए फटाफट इसके बारे में, कंपाइलर क्या होता है कंपाइलर क्लास, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल देता है, ये है इसका मीनिंग, ठीक है, तो लिखिए यह उच्च स्तरीय भाषा को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में
बदल देता है, मशीनी भाषा में यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, बदल देता है। ठीक है क्लास, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। ओके चलिए ठीक है, आगे लिखेंगे आप, नेक्स्ट लिखेंगे इसी में। ठीक है, किंतु यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल देता है, किंतु यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल देता है, किंतु यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप, इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर, चलिए इंटरप्रेटर। ओके क्लास, इंटरप्रेटर। चलिए आगे चलिए। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है आपका ये इंटरप्रेटर, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो ये भी वही काम करता है, क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है, पंक्ति दर पंक्ति। तो ठीक है, चलिए सॉरी, तो एक बार लिखिए इसके बारे में, लिखिए यह उच्च स्तरीय भाषा को, यह उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा में पंक्ति दर पंक्ति, ठीक है, कैसे लिखोगे आप, पंक्ति दर पंक्ति यानी कि लाइन बाय लाइन बदल देता है, लाइन बाय लाइन बदल देता है। चलिए आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, ग्रेट। ठीक है राकेश जी, सर आप ना अब तक जो पढ़ाया है उसकी नोट्स की पीडीएफ डाल दो सर टेलीग्राम पर। क्यों राकेश जी, आप नोट्स नहीं बना रहे? चलिए मैं डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, सी। सी हो गया आपका असेंबलर, असेंबलर। ठीक है, ठीक है, चलिए असेंबलर। ओके, तो असेंबलर क्या करता है क्लास, ये निम्न स्तरीय यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, मशीनी भाषा में बदलता। तो लिखिए क्लास इसके बारे में, जल्दी से लिखिए, लिखिए यह है निम्न स्तरीय भाषा को, यह है निम्न स्तरीय भाषा, लिखिए निम्न स्तरीय भाषा स्लैश डालकर असेंबली भाषा। ठीक है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली भाषा भी बोला जाता है। ओके चलिए लिखिए, लिखिए यह निम्न स्तरीय भाषा स्लैश असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, को मशीनी भाषा में बदल देता है, को मशीनी भाषा में बदल देता है। मशीनी भाषा में क्या करता क्लास, बदल देता है। ओके, तो इसे बोलते हैं हम क्या, असेंबलर। चलिए आई होप आपको तीनों के बारे में अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए गुड दीपक जी, असेंबली लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज भी चेंज कर देता है। चलिए ओके क्लास, तो आई होप इतना क्लियर है आपको लैंग्वेज इंटरप्रेटर के बारे में, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है आई होप यहां तक आपको। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे। जो हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो
जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास, यहां तक किसी को कोई डाउट है? फास्ट, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन थी मेरी, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट। कोई डाउट किसी को यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक और चीज यहां पर, तो फर्क क्या था, कंपाइलर क्या करता है, ऑल प्रोग्राम, ठीक है, चेंज कर देता है। और यहां पे क्या होता है क्लास, यहां पर लाइन बाई लाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका ऑल प्रोग्राम चेंज, और यहाँ पे नीचे क्या होता है लाइन बाय लाइन, दोनों में ये फर्क होता है, ठीक है। और लास्ट का क्या करता है आपका लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सुमन खुशबू जी, नो सर अमन, कब होगी सर नेक्स्ट क्लास, शेड्यूल दे दो आप। देखिए क्लास, आपकी जो कंप्यूटर स्पेशल की क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे अब से रेगुलर होगी, सुबह 8 से 9, ठीक है, 8 AM टू 9 AM। और जस्ट इसके बाद में 9 to 10 आपकी रीजनिंग स्पेशल क्लास चलेगी, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा उसमें आपको, ठीक है। तो जस्ट अभी हम ये क्लास वाइंड अप करके और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो यानी कि कंप्यूटर प्लस जो रीजनिंग होगी आपकी वो 8 से 9 और 9 से 10 होगी डेली, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे का ऑफ रहेगा, कभी मुझे लगेगा कि टेस्ट लेना हो, हालांकि मैं, आप सभी जानते जो क्लास ले रहे हैं मेरी ऑनलाइन काफी टाइम से, स्टार्टिंग से, तो देखा होगा कि मैं हर टॉपिक के फिनिश होने के बाद में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्लास में डिस्कस करता हूं, ठीक है। शायद मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा मंडे टू सैटरडे टू संडे के बीच में, ठीक है। चलिए ओके ओके, नो डाउट, ओके ठीक है। मानसिंह में अगली क्लास किसकी होगी सर जी? मानसिंह जी अगली क्लास आपकी रीजनिंग स्पेशल की है, और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अभी आपको जस्ट 9 बजे, 9 से 9 बज चुके हैं आई थिंक, है ना। बस ये क्लास फिनिश करते हैं आपकी, मैं रीजनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास लीजिएगा, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ बिल्कुल राकेश जी, रीजनिंग 9 to 10 अभी जस्ट इसके बाद ही स्टार्ट होने वाली है, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बस कुछ मिनटों के बाद, ओके।